नमस्कार सभी दोस्तों का। मैं दीपक पुनिया, प्राध्यापक जीव विज्ञान, आपके अपने चैनल दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम को अपने किस प्रकार से क्रैक करें और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में किस प्रकार की मिथ्या रहती है, उन मिथ्याओं को कैसे दूर करें और किस प्रकार से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर अपने उस एग्ज़ाम को क्लियर करें। इन सभी के बारे में अपने पॉइंट बाई पॉइंट बात करेंगे। और अभी तक अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और सबसे पहले जैसे अपने बात करते हैं, कोई भी जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम अपने करते हैं तो सबसे पहला जो मिथ होता है वो यही होता है कि 12 से 14 घंटे अपने को पढ़ने चाहिए, जबकि 12 से 14 घंटे पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डेली अगर रूटीन में पढ़ते हो तो 5 से 6 घंटे सफिशिएंट होते हैं। यानी 5 से 6 घंटे यदि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या अपने रूटीन के अकॉर्डिंग देते हो तो आराम से 5 से 6 घंटे सफिशिएंट होते हैं कोई भी एग्ज़ाम यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो फर्स्ट मिथ तो यही हो गया कि टाइम के बारे में। सेकंड जो मिथ होता है वो पैटर्न के बारे में। यानी आप मान लो कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न, वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो अपने वो प्रत्येक जो पेपर अपने दे रहे हैं उस पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। उस पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नेगेटिव रहते हैं और कितने मान लो अपने क्वेश्चन का आंसर अपने को देना है, कितने अटैम्प्ट करने हैं और कितने नेगेटिव रहते हैं तो कितने को अपने को मान लो अनअटेम्प्टेड रखना है, छोड़ना है। तो उनका एक प्रॉपर अपने को बैलेंस बना के चलना पड़ता है ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये सेकंड जो मिथ होता है कि पेपर पैटर्न का भी अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। थर्ड जो मिथ है कि अपने को स्टडी मोर देन मोर, यानी ये भी एक प्रकार का मिथ है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। आपके सिलेबस में जो दिया गया है यानी पेपर का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसके सिलेबस में जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए और उसी में से क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में आप अपना टाइम ख़राब करोगे और वेस्ट यूटिलाइज करोगे अपने टाइम को, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जितना पूछा गया उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो और पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उससे सिलेबस में जैसे टॉपिक है उस टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप निकालोगे तो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। जितने एमसीक्यू अपने निकाल पाते हैं यानी जितने एमसीक्यू निकालेंगे उतना अपने को बेनिफिट होगा। अपने अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सबसे मेन क्या होता है कि इनर कॉन्फिडेंस डेवलप होना। जब अपने अंदर इनर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, आप मान लो डेली जैसे कोई भी सब्जेक्ट हिस्ट्री हो या बायो हो, अगर आप डेली 200 से 300 क्वेश्चन उनके अटैम्प्ट कर रहे हो टॉपिक के, तो आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। मान लो आप एग्ज़ाम के लास्ट में, मान लो जब एग्ज़ाम होता है उससे पहले आपने 20 से 30 हज़ार क्वेश्चन मान लो अपने हाथ से निकाल दिए और डेली प्रैक्टिस में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। फिर एक मिथ और होती है नेक्स्ट पॉइंट में कि जैसे कितना टाइम चाहिए तैयारी में, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं भाई 1 साल 2 साल लग जाता है, जबकि मैक्सिमम जो टाइम होता है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने का वो 6 मंथ सफिशिएंट होते हैं मेरे हिसाब से। 6 मंथ प्रॉपर वे में अगर अपने तैयारी करें तो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल जाता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर अपने को टाइम देना पड़ेगा 6 मंथ का। ये नहीं कि आप उसमें ही सडन मान लो 10 वर्क कर रहे हो, इधर जॉब पे जा रहे हो या अन्य कोई काम कर रहे हो, या डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपको। कम से कम 6 मंथ तो डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है। जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शन से, मानसिक तनाव से और बाहर के झमेलों से बच के रहोगे उतना आप गवर्नमेंट जॉब के करीब पहुंच जाओगे, क्योंकि किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। 6 महीने अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली प्रॉपर वे में तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। कि जितनी भी जो पॉसिबल चीज़ें होती है वो मनुष्य ने पॉसिबल की है और ऐसा कोई भी असंभव एग्जाम भी आज तक नहीं बना जो कि किसी मनुष्य ने क्रैक नहीं किया हो। तो बस आवश्यकता होती है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर मेहनत की और उस पर वर्क करने की। या लगातार वर्क करोगे तो सफल तो हो जाओगे, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सफल नहीं होगे। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हो तो नो डाउट कोई ना कोई एग्ज़ाम आप फाइट कर जाओगे और आप सफल हो जाओगे। ऐसी बात नहीं है कि मान लो एक एग्ज़ाम में आपका नहीं हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा, मान लो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड दी, सेकंड ग्रेड दी या रिट दी, तो इनमें भी नहीं होता तो आपका मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाए जो उसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम है। तो कभी अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त मत समझो कि अपना किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, अपने को कुछ नहीं आ रहा या अपने बिल्कुल ही धरती पे एक प्रकार से बोझ है। तो ऐसी भावनाएं मन में अपने अंदर
किसी प्रकार की नहीं रखनी चाहिए। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक विद्यार्थी यूनिक होता है, अपने माता पिता के लिए यूनिक होता है। तो आपको सोसाइटी की परवाह नहीं करनी है, आपको ये देखना है कि आपके माता पिता आपसे कितना लगाव रहते हैं। माता पिता के लिए आपको उनके सपनों को पूरा करने के लिए खुद पे बिलीव करो और लगातार आगे बढ़ते रहो। यानी सबसे पहला बिलीव किस पे होता है? खुद पे बिलीव करो, अपने आप पे बिलीव करो, धीरे धीरे बिलीव करो। अपने आप पे जब बिलीव हो जाएगा तो आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना, वो जैसे चाबी, कोई भी चाबी, मान लो ताला होता है, ताले को गुच्छे की जो अंतिम चाबी होती है वो जाते जाते खोल देती है। आप लगातार मान लो कोई ताले के अंदर चाबी लगा रहे हो, नहीं खुल रहा नहीं खुल रहा, और जो एंड की जो चाबी होती है उससे वो ताला क्या होता है, खुल जाता है। उसी प्रकार आप लगातार मेहनत कर रहे हो, एग्जाम पास नहीं हो रहे, साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन नो डाउट एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि कोई न कोई एग्ज़ाम आप यानी अंतिम चाबी से उसको क्रैक कर दोगे। और इससे पहले भी क्रैक हुए, ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं किए लोगों ने, काफ़ी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव पे भी क्रैक किए और इनिशियल स्टेज में भी क्रैक किए। तो ऐसी बात नहीं होती है कि क्रैक नहीं होता, बस ये होता है कि कौन सी चाबी लगे, किस टाइम लगे, लेकिन चाबी लगती ज़रूर है। ये लोग कहते हैं चाबी नहीं लगती, चाबी लगती है। लगातार जो मेहनत कर रहा है वो सफल होगा। टाइम लगेगा, 1 दिन, 2 दिन, साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन वो सफल ज़रूर होगा। ऐसी बात नहीं है कि अगर उसने मेहनत की है तो सफल होगा, उसको ईश्वर उसकी सफलता का 100% क्रेडिट प्रोवाइड करवाएगा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद अपने देखते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट होता है क्वालिटी और क्वांटिटी। यानी जो भी सिलेबस आप पढ़ रहे हो, तो जो आप मैटर तैयार कर रहे हो, तो कितना टाइम दे रहे हो, किस हिसाब से, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि अपने को इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना है, या इस टॉपिक को, यानी एक टाइम टेबल मत बनाओ कि रूटीन टाइम टेबल के हिसाब से मत पढ़ो कि आज अपने को इतने ये इस हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से कभी पढ़ाई नहीं होती। पार्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसको पूरा टाइम दो लगातार, जिसमें मान लो 6 घंटे 7 घंटे जितना आप दे सकते हो लगातार दो। जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाए आप सो मत, यानी कितना ही टाइम लग जाए उस टॉपिक को कंप्लीट करके सोने की अगर आपने स्ट्रैटेजी बना ली तो नो डाउट एग्जाम तक आप उसको क्रैक करने के समीप एग्जाम के पहुंच जाओगे। धीरे धीरे पहुंचोगे लेकिन पहुंच जाओगे। खरगोश और कछुए की रेस का तो आपको पता ही है, खरगोश कितना तेज दौड़ता है लेकिन वो जल्दी थक जाता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन एंड में वो विन हो जाता है। इसी प्रकार अपनी रेस को चाहे धीरे धीरे करो लेकिन एंड में विन होना चाहिए। एंड में आपको लॉस नहीं करना है जीवन में, और लगातार स्ट्रेटेजी बना के लगातार मेहनत करते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है कि सर जैसे अपने को आइडिया कैसे लगे कि कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने छोड़ने हैं। तो उसका ये है कि जैसे पहले के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उन एग्ज़ाम के आप मेरिट देखो, लास्ट मेरिट देखो, मान लो 270 या 300 है तो अपने को पता है मान लो 270 है तो 135 क्वेश्चन के आसपास हो गए, या 300 है तो 150 क्वेश्चन के आसपास हो गए। तो एक मन में अपने दिमाग के अंदर क्राइटेरिया रखो, जब भी पेपर देने जाओ तो अपने को 135 या 150 क्वेश्चन तो अपने को अटैम्प्ट करने ही है, कि उससे पहले तो चांसेस ही नहीं है कि मेरिट डाउन हो जाए, क्योंकि आसपास ही रहनी है, 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इसलिए अपने को प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि पहले की मेरिट कितनी रही, कितने क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट करने हैं और कहाँ तक अपने तुक्का लगा सकते हैं। मान लो 2-5% कम भी रहते हैं तो वहाँ पे तुक्का लगाने को अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर अपने तुक्का नहीं लगाएंगे, वहाँ पे प्रयास नहीं करेंगे तो अपन पहले ही जो रेस है उससे आउट हो जाएंगे। क्योंकि पिछली बार की जो कट ऑफ 270 है तो ये तो है नहीं कि 270 से कम रह जाएगी कि या लेस देन 200 आ जाएगी, तो इस प्रकार का तुक्का तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल यही है कि आप उससे अकॉर्डिंग मान लो 5 to 10% ज़्यादा मेहनत करो ताकि आराम से वो उसके लेवल में स्कोर आप कर पाओ, ताकि अंदर अपने कॉन्फिडेंस रहे। और ये है कि लगातार अपनी प्रॉपर डाइट प्लान, सबसे जो मेन होता है प्रॉपर डाइट प्लान, अपनी मानसिक जो हेल्थ है उसको आप मजबूत रखिए, किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन में मत फंसिए। सबसे मेन क्या होता है, मानसिक हालत होती है इंसान की, तो जो तैयारी करते हैं उनकी मानसिक हालत जल्दी गड़बड़ा जाती है। सबसे मेन क्या होता है, किसी बार वाले ने कुछ कह दिया या किसी दोस्त ने कुछ कह दिया तो अपन अपने उस लक्ष्य से भटक जाते हैं, जबकि अपने वो भटकना नहीं चाहिए। अपना टारगेट एक ही है कि अपने तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आपका जो फ्यूचर होता है वो काफ़ी सिक्योर हो जाता है, और एक मन में भी इनिशियल कॉन्फिडेंस आता है कि अपन ने एक मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल किया है। प्रत्येक इंसान को चाहत होती है मुकाम हासिल करने की, और जब मेहनत करके वो मुकाम हासिल करते हैं अपने तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। जिन लोगों ने मुकाम हासिल किए है उनके चेहरे पे एक अलग ही आपको यानी खुशी दिखेगी,
और जिस दिन आप क्रैक करोगे उस दिन आपके माता पिता के जो चेहरे हैं वो देखने लायक होंगे, उनके अंदर एक अलग इनिशियल खुशी होगी। उस चीज़ के लिए लगातार प्रयास करते रहो, नो डाउट सफल होगे, ऐसी बात नहीं है कि सफल नहीं होगे। उसके बाद फिर अपने एक और बात करते हैं कि सर कब से तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम के लिए कभी भी वैकेंसी का वेट मत करो, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो कि वैकेंसी आएगी, उसके बाद झटपट पेपर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। क्योंकि टाइम, अब मान लो वैकेंसी, मान लो 3-4 महीने 2 महीने बाद वैकेंसी आती है, तो आप अभी से अपनी तैयारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के रखो, अभी से अपनी तैयारी में जुट जाओ। लगातार तैयारी करोगे तो आराम से आप, मान लो जब एग्ज़ाम होगा तब तक आपका पूरा डाटा तैयार हो जाएगा, आराम से पेपर दे आओगे। और फिर सेकंड क्या है, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है मॉक टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो। जितने एमसीक्यू दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और प्रॉपर एक माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट रखो एग्ज़ाम देने जाओ तब भी, और एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी प्रॉपर माइंड सेटअप रखो, ताकि आराम से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। और ये जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आरपीसी फर्स्ट ईयर, टीचर्स भर्ती, लैब असिस्टेंट, एनडीए, एयरफोर्स और यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बेस पे लोगों ने फाइट की है। वो है कि आपको लगातार टाइम देना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा, मानसिक तनाव से बचना पड़ेगा, और किसी प्रकार का नशा अगर करते हो तो उस नशे से दूर रहिए। उस नशे से तब तक दूर रहिए जब तक आप एग्ज़ाम को फाइट या क्रैक मत कर लो, यानी एग्ज़ाम क्रैक करने तक उस नशे से बिल्कुल दूरी बना कर रखिए, क्योंकि वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, लगातार मेहनत करनी, और इसी होप में कि बड़े अभागे होंगे वो लोग जिनके जीवन में युद्ध नहीं है। युद्ध ही तो एक परिणाम होता है, यानी बड़े अभागे होते हैं वो लोग जिनके जीवन में युद्ध नहीं होते। तुम लोग तो बड़े महारथी हो, तुम्हारे जीवन में तो एक युद्ध रूपी, एग्ज़ाम रूपी युद्ध है, जिस पे पार तुम्हें पानी पड़ेगी। और लगातार मेहनत करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें इसी प्रकार अच्छा लगता रहे, और एक प्रयास करते रहें कि आपके लिए एक अच्छा से अच्छा वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।